Hi dear student, welcome to बेस लॉ अकेडमी अंडर सुपरविजन एडवोकेट रतन कुमार। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसका नाम है काइंड ऑफ पनिशमेंट। डियर स्टूडेंट, पीपीसी सेक्शन नंबर 53 इसके अंदर काइंड ऑफ पनिशमेंट की जितनी भी काइंड्स होती हैं, पनिशमेंट की सज़ा की जितनी काइंड्स हैं वो तमाम की तमाम वहाँ पर लिखी हुई हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कि कोई भी कोर्ट किसी एक्यूज्ड को कितनी सज़ा दे सकती है और किस तरह से दे सकती है और ये सज़ाएं क्या होती हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास टोटल जो पनिशमेंट होती है वो 10 किस्म की पनिशमेंट होती है। तो 10 किस्म की पनिशमेंट में पहली हमारी किसास, दियत, अर्श, दमन, ताज़ीर, डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, फॉर फ्यूचर प्रॉपर्टी एंड फाइन। डियर स्टूडेंट, ये 10 किस्म की सज़ाएं हैं जो कि मैंने यहाँ पर आउटलाइन में भी लिखी हुई हैं। तो ये सज़ाएं अब क्या हैं इनको हम समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट, लेट्स कम टू स्टार्ट आवर टॉपिक्स टुडे इज काइंड्स ऑफ पनिशमेंट। तो सबसे पहले जो हमारी सज़ा होती है डियर स्टूडेंट वो होती है किसास। पहली सज़ा हमारी किसास। तो डियर स्टूडेंट, किसास क्या होता है? तो किसास अगर मैं आपको कहूं कि लाइफ फॉर लाइफ, लाइफ फॉर लाइफ और हर्ट फॉर हर्ट। डियर स्टूडेंट, अगर मैं किसास की बात करूं तो सिंपली किसास क्या है? लाइफ फॉर लाइफ, हर्ट फॉर हर्ट। अगर कोई पर्सन किसी पर्सन को अगर उसकी जान ले लेता है तो अगर कोर्ट जो है वो डिसीजन ये लेती है कि उसकी भी जान ली जाए तो इसको कहते हैं हम किसास। या एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कोई हर्ट करता है यानी कि उसको कोई चोट पहुंचाता है और उसको चोट जब पहुंचाता है तो अगर जिस तरह से उसने उसे चोट पहुंचाई है और कोर्ट अगर डिसीजन लेती है कि उसी तरह उसे भी चोट पहुंचाई जाए तो वहां पर भी हो जाता है हमारा किसास। यानी कि किसास क्या है कि करनी की भरनी, टिट फॉर टेट, यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जैसा आपने किया वैसा बदले में आपको मिला, तो इसको कहते हैं किसास की पनिशमेंट। तो पहली पनिशमेंट क्या हुई डियर स्टूडेंट हमारी? किसास, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो आपने किसी की जान ली तो आपकी भी जान ली जाएगी, अगर किसी को आपने हर्ट किया तो आपको भी हर्ट किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये होता है हमारा किसास। ये एक कंपेसेशन है। और डियर स्टूडेंट, कंपेसेशन का मतलब मुआवजा होता है। और इसी के साथ साथ मैं आपको प्लस में कुछ और सेक्शन बता देता हूँ, कुछ और पनिशमेंट बता देता हूँ। जैसे कि हमारी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दियत की और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ दमन की और अगर मैं बात करता हूँ अर्ज की, तो डियर स्टूडेंट एक कॉमन चीज़ यहाँ पर आप ये देख लें कि ये जो हमारे पास 10 पनिशमेंट है इनके अंदर से 4 पनिशमेंट जो होती है हमारी किसास, दियत, दमन और अर्ज, ये चारों के चारों जो पनिशमेंट हैं ये कंपेंसेशन कहलाती हैं। कंपेंसेशन, कंपेंसेशन क्या होता है डियर स्टूडेंट? कंपेंसेशन का मतलब होता है मुआवजा। यानी कि कोई अगर किसी ने, एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को हर्ट किया है तो उसके बदले में वो जो उसको मुआवजा देगा, वो जो उसका भरपाव करेगा, तो उसे कहा जाता है कंपेंसेशन। कंपेंसेशन। तो डियर स्टूडेंट, ये भी एक किस्म का कंपेंसेशन है कि आपने जैसा किया उसके बदले में आपको कुछ देना पड़ा। तो डियर स्टूडेंट, ये तीनों भी जो हैं कंपेंसेशन होते हैं। इनके डिफरेंसेस में समझा देता हूँ आपको, दियत क्या है, दमन क्या है और अर्श क्या है। डियर स्टूडेंट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपली दियत, अगर मैं दियत की बात करता हूँ तो दियत जो है हमारा वो कंपेंसेशन है, लेकिन किसका? मर्डर का। कंपेंसेशन किसका है? मर्डर। अगर किसी का कत्ल हो जाए तो उसके बदले में जो मुआवजा देना पड़ेगा उसे हम कहते हैं दियत है वो। तो डियर स्टूडेंट, कम से कम मुआवजा कितना देना पड़ेगा? 3630 ग्राम सिल्वर। तो डियर स्टूडेंट, अगर दियत का कंपेंसेशन, किसी का कत्ल हो जाता है और उसके बदले में दियत देनी पड़े तो दियत कंपेंसेशन किसका है? मैंने आपको बताया ये मर्डर का कंपेंसेशन है। और इसके अंदर कम से कम जो है हमें 3630 ग्राम सिल्वर, यानी कि इतना सिल्वर जो है हमें कम से कम भी देना पड़ता है दियत, एज ए दियत के तौर पर। और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है, उसकी मैक्सिमम लिमिट इसकी डियर नो लिमिट। डियर स्टूडेंट, इसकी मैक्सिमम लिमिट जो है कोई नहीं है, जितना भी हो सके जो है कोई एक दियत दी जा सकती है, लेकिन मिनिमम इसकी जो है वो 30,630 होती है डियर स्टूडेंट। नाउ अगर हम दमन की बात करते हैं
तो दमन सिंपली वी कैन से द कंपेंसेशन ऑफ हर्ट, द कंपेंसेशन ऑफ हर्ट एंड determined by court minor hurt। डियर स्टूडेंट ये मैं भी आपको समझा देता हूं। अगर अर्श की बात करें हम, हर्ट, मेजर हर्ट। तो डियर स्टूडेंट लेट्स कम टू नो अबाउट दिस ऑल द कंपेंसेशंस। अगर हम बात करें किसास की, मैंने कहा लाइफ के बदले लाइफ और हर्ट के बदले हर्ट, सिंपल। अगर मैं कंपेंसेशन की बात कर रहा हूँ दियत की, तो मैंने कहा ये मर्डर का कंपेंसेशन है। अगर किसी का कत्ल हो जाए, उस कत्ल के बदले में जो हम पैसे देंगे वो दियत कहलाती है। तो दियत कम से कम कितनी देनी पड़ती है? 30,630 यानी कि 30,630 ग्राम सिल्वर, इतना चांदी हमें देना पड़ेगा, यानी कि 30,630 ग्राम का। और प्लस में क्या है, इसकी मैक्सिमम जो लिमिट है वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम कम से कम इतनी बनती है डियर स्टूडेंट। और अभी ये दो कंपेंसेशन है, दमन और हमारा अर्श। डियर स्टूडेंट ये जो दमन है वो ये अर्श है, ये भी हमारे कंपेंसेशन है। कंपेंसेशन का मतलब अभी मैं आपको बता चुका हूँ, कंपेंसेशन का मतलब कि आपका मुआवजा। तो ये कंपेंसेशन किसके? ये दोनों कंपेंसेशन है हर्ट के। किसके कंपेंसेशन है? दोनों हर्ट के। अगर हमने किसी को हर्ट किया है तो उसके बदले में अब हमें क्या होगा? हर्ट का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं कि हर्ट का मतलब किसी को चोट पहुंचाना। अगर मैंने किसी को चोट पहुंचाई है तो उसके बदले में मुझे मुआवजा क्या देना पड़ेगा? या तो दमन या फिर अर्श। इसमें फर्क क्या होता है? फर्क इसमें यह आ जाता है कि दमन जो है वो कोर्ट तय करती है कि दमन कितना देना होगा। और दमन किस तरह से तय किया जाता है कि अगर किसी को चोट लगी तो कोर्ट देखती है कि उसकी चोट पर कितना खर्चा आया, मेडिकल ट्रीटमेंट पे कितना खर्चा आया। इस तरह से ये चीज़ें देखकर जो है वो कोर्ट जो है तय करती है कि दमन इतना देना है। और ये माइनर हर्ट पर होता है। माइनर हर्ट का मतलब यहाँ पर डियर स्टूडेंट ये होगा कि अगर हम बात करें कि मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था, कौन सा? वो था हमारा हर्ट, काइंड ऑफ हर्ट। काइंड ऑफ हर्ट में जो है मैंने आपको सजा पढ़ाया था। सजा के अंदर सजा खफीफा, यानी कि सबसे छोटी चोट, यानी कि छोटी मोटी जो चोटें होती हैं सजा खफीफा, उसके अंदर जो है आपको दमन पेड करना पड़ता है। यानी कि एक छोटा कंपेंसेशन, छोटी चोट पर छोटा कंपेंसेशन दमन कहलाता है। और उसके बाद अगर हम अर्श की बात करें डियर स्टूडेंट, तो अर्श हमारा जो है वो ये भी हर्ट पर ही देते हैं, लेकिन ये जो है हमारा मेजर हर्ट होता है। मेजर हर्ट कौन से डियर स्टूडेंट? जैसा कि आप समझते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था सजा के अंदर। सजा के अंदर अगर सजाए दायमा हो जाए, यानी कि किसी ने एक पर्सन ने दूसरे पर्सन का जो है वो सर पर ऐसी चोट लगाई कि उसका ब्रेन जो है वो डैमेज हो गया, तो वहाँ पर 10 ईयर्स की पनिशमेंट और प्लस में वहाँ पर अर्श भी आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट अगर कोई बड़ा हर्ट हुआ है तो अर्श वहाँ पर पेड करना पड़ता है, और अगर छोटा कोई हर्ट हो तो वहाँ पर दमन। और दमन डिटरमाइंड बाय द कोर्ट, यानी कि कोर्ट जो है इसको वो डिटरमाइन करती है कि दमन कितना देना है। तो डियर स्टूडेंट ये चार सजाएं तो आप फिंगर टिप्स पे याद कर लें कि किसास, दियत, दमन और अर्श, ये चारों कंपेंसेशन होते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये आपको इजीली समझ आ चुका होगा कि ये चार हमारे पास क्या है, ये कंपेंसेशन है। कंपेंसेशन का मतलब क्या होता है कि अगर एक पर्सन दूसरे को कोई तकलीफ पहुंचाता है तो उस तकलीफ के बदले में जो पैसा, रुपया या कोई भी चीज़ दी जा रही है उसे हम कहते हैं कंपेंसेशन। तो कंपेंसेशन हमारे चार किस्म के होते हैं डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो कौन कौन से हुए? हमारा किसास कंपेंसेशन, हमारा दियत कंपेंसेशन, हमारा अर्श और हमारा दमन, ये चारों के चारों कंपेंसेशन होते हैं। तो इन चारों के बाद अब हम आ जाते हैं पांचवी पनिशमेंट पर, जो कहलाती है ताजीर। डियर स्टूडेंट ताजीर का सिंपल अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, ताजीर पनिशमेंट का मतलब ये होगा यहाँ पर कि एक्सेप्ट द पनिशमेंट ऑफ किसास, दियत, अर्श और दमन। ये जो अभी मैंने कंपेंसेशन आपको पढ़ाए थे ना चार, अगर ये कंपेंसेशन के अलावा कोई भी सजा है तो उसे हम कहेंगे वो ताजीर की सजा हो गई। कौन सी सजा हुई डियर स्टूडेंट? ताजीर की। इन चारों को छोड़कर वो ताजीर की सजा बन गई। ताजीर की सजा डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इस तरह की जितनी भी सजाएं वो ताजीर में आ जाती है। तो डियर स्टूडेंट पांचवी जो है हमारी ताजीर क्या है? कंपेंसेशन को छोड़कर कोई भी पनिशमेंट हम कहेंगे कि वो क्या है? ताजीर। तो डियर स्टूडेंट ताजीर आपको इजीली समझ आ चुका होगा ताजीर क्या होती है। 5 पनिशमेंट हम पढ़ चुके हैं। 6 पे अगर हम आते हैं तो अब हमारी है डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस। तो डियर स्टूडेंट ये जो डेथ सेंटेंस है सिंपली हम इसे कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल
पनिशमेंट। डियर स्टूडेंट, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है कि पनिशमेंट मतलब कैपिटल बड़ी एक सजा। एक बड़ी सजा क्या होती है? डेथ सेंटेंस, यानी कि सजाए मौत। सजाए मौत जो है हमारी वो डेथ सेंटेंस कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट, डेथ सेंटेंस हमारी किस सूरत में हो सकती है? अगर हम किसी का कत्ल कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, तो उसके सूरत में हमें डेथ सेंटेंस की सज़ा हो सकती है। या फिर जिस तरह से हाईजैकिंग होती है, तो हाईजैकिंग में क्या है? हाईजैकिंग के अंदर भी जो हमारे डेथ सेंटेंस की सज़ा हो सकती है। या फिर हम कोई कंट्री के खिलाफ कोई भी ऐसा नेगेटिव एक्शन लेते हैं, कोई ऐसी नेगेटिव एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वहाँ पर भी जो हमें डेथ सेंटेंस मिल सकती है। तो डेथ सेंटेंस समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है डियर स्टूडेंट। डेथ सेंटेंस का मतलब सिंपल होता है कि सजाए मौत। और डियर स्टूडेंट, डेथ सेंटेंस के बाद हमारे पास आ जाती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। डियर स्टूडेंट, ये जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, इसमें थोड़ा सा आप देख लें कि इसकी जो टोटल सज़ा होती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, वो होती है 25 ईयर्स। कितनी होती है डियर स्टूडेंट? 25 ईयर्स। तो ये 25 ईयर्स कहाँ पर लिखा है? ये लिखा हुआ है हमारा अंडर सेक्शन 57, अंडर सेक्शन 57 पीपीसी। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट सिंपल ही बता रहा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि जिंदगी भर कैद, जिंदगी भर की कैद, उम्र कैद की सज़ा। उम्र कैद की सज़ा क्या होती है डियर स्टूडेंट? इसमें उम्र कैद जो है, ये ध्यान में रख लें कि सेक्शन नंबर 57 पीपीसी का हमें ये बताता है कि कंप्लीट जो हमारी उम्र कैद होती है वो 25 ईयर्स की होती है। यानी कि अगर कोर्ट किसी भी इंसान को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है, इसका मतलब ये है कि उसे 25 साल अब जेल में जो है वो गुजारने होंगे। तो 25 साल एक इंसान को जेल में जो है वो गुजारने होंगे। इसे हम कहते हैं कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट 25 ईयर्स अंडर सेक्शन 57 के अंदर ये लिखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम आ जाते हैं, ये हमारी छठी और ये 7वीं। अब अगर हम आते हैं अपनी 8वीं सज़ा पर, तो वो हमारी हो जाती है इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट। तो डियर स्टूडेंट, ये जो इम्प्रिजनमेंट है, इम्प्रिजनमेंट का मतलब कैद। ये उम्र कैद थी, लेकिन यहाँ पर हमारी कैद। अब ये जो हमारी सिंपल इम्प्रिजनमेंट है ना डियर स्टूडेंट, ये दो किस्म की हो जाती है। दो किस्म की कौन सी हो जाती है? एक हमारे पास हो जाती है ये पहली कैटेगरी इसकी सिंपल, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट। और दूसरी जो है ना डियर स्टूडेंट, वो हमारी हो जाती है रिगोरियस, रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट। तो डियर स्टूडेंट, अब इसमें क्या है कि अगर मैं बात करूं सिंपल इम्प्रिजनमेंट की, तो यहाँ पर सिंपल जो है कम से कम अगर मैं बात करूं तो वो आपको सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो है वो 14 ईयर्स की हो जाती है, यानी कि 14 साल की कम से कम। और ज़्यादा से ज़्यादा, सॉरी डियर स्टूडेंट, कम से कम 48, 24 आवर्स, 24 आवर्स। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए तो 14 ईयर्स, 20 आवर्स। रिगोरियस प्रेजेंटेशन क्या, पनिशमेंट क्या होती है डियर स्टूडेंट, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि पनिशमेंट हमारी इस तरह की कि जिसके अंदर क्या होता है डियर स्टूडेंट कि सिंपल और रिगोर्स प्रेजेंटेशन। तो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर समझें सिंपल इम्प्रिजनमेंट, यानी कि आपको सिर्फ सज़ा दी गई 14 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल की आपको सिंपल सज़ा मिल सकती है, और कम से कम आपको 48 घंटे की सज़ा मिल सकती है। कम से कम 14 की मिल सकती है। सेक्शन हमारा 55 अगर हम देखेंगे पीपीसी का, सेक्शन नंबर 55 पीपीसी, तो वहाँ पर इस बात को लिखा गया है कि 14 साल तक की सज़ा जो है वो मिलेगी सिंपल इम्प्रिजनमेंट पे। और कम से कम सज़ा जो है हमारी 510 सेक्शन अगर हम देखते हैं पीपीसी का, तो पीपीसी के 510 सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि हमारी कम से कम जो है वो 48 घंटे की। रिगरस प्रेजेंटेशन, रिगरस जो इम्प्रिजनमेंट है हमारी, वो क्या होती है स्टूडेंट? सो ये इम्प्रिजनमेंट ऐसे ही यहाँ पर सिंपल सज़ा थी, लेकिन यहाँ पर सज़ा के साथ हमें काम भी करना पड़ता है। यानी कि सज़ा तो हो गई, अब हमें क्या है कि सज़ा के साथ साथ अगर 2 साल सज़ा है तो सज़ा के साथ साथ लेबरिंग भी करनी होगी।
जेल के अंदर, यानी कि किसी भी किस्म का कोई वो हमें काम दे सकते हैं कि आपको ये काम भी करना है, अब सज़ा भी और प्लस में काम भी। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारी होती है इम्प्रिजनमेंट। अब आ जाते हैं डियर स्टूडेंट हमारे पास डेथ भी हो गया, डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब हमारे पास रहती है फॉरफीचर प्रॉपर्टी और उसके बाद फाइन। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें फॉरफीचर प्रॉपर्टी की, तो फॉरफीचर प्रॉपर्टी क्या है? फॉरफीचर प्रॉपर्टी एंड देन लास्ट वन इज फाइन। तो डियर स्टूडेंट, ये तो बहुत ही सिंपल है। फॉरफीचर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि ये सज़ा इस टाइप की होती है कि अगर कोई एक्यूज है उसकी जगह को जो है वो कब्जे में कर लेना है, यानी कि अगर कोर्ट कोई ऐसी सज़ा सुना देती है कि इससे भी सज़ा है और इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको जो है वो जब्त कर लिया जाए, तो वो अगर कोर्ट उस प्रॉपर्टी को जब्त कर लेती है तो वो फॉरफीचर प्रॉपर्टी हो जाती है डियर स्टूडेंट। और उसके बाद आ जाता है हमारा फाइन की सज़ा। फाइन की सज़ा क्या है कि अगर कोई छोटा मोटा कोई क्राइम हो जाता है तो उस छोटे मोटे क्राइम पर हम क्या करते हैं कि वहाँ पर कोर्ट जो है एक एक्यूज के ऊपर एक फ़ाइन लगा देती है, वो फ़ाइन उसे कोर्ट में पेड करना होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये थी हमारी तमाम सज़ाएँ, 10 काइंड्स की पनिशमेंट जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, किसास, दियत, अर्श, दमन, ताज़ीर, और उसके बाद डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और सिंपल इम्प्रिजनमेंट, और उसके बाद फॉरफीचर प्रॉपर्टी, फाइन, सब की सब। तो स्टूडेंट एक रिव्यू दे देता हूँ कि जैसे कि हमारी 10 सज़ाएँ, 10 में से अगर हम बात करें 4 की, 1 2 3 4, तो ये 4 जो हैं हमारी, ये हमारे कंपेसेशन होते हैं, और 6 जो है हमारी वो सिंपल जो है वो सज़ाएँ होती हैं। ताज़ीर का मतलब कंपेसेशन नहीं, बल्कि मैं कुछ दूसरी सज़ाएँ, ताज़ीर का मतलब क्या होता है कि कंपेसेशन को छोड़ दें, बाकी जो सज़ाएँ वो सब ताज़ीर कहलाएंगी। और डेथ सेंटेंस यानी कि मौत की सज़ा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद की सज़ा, सिर्फ इम्प्रिजनमेंट यानी कि सिर्फ आपको सज़ा दी गई है जेल में रहने की, और उसके बाद अगर हम बात करें फॉरफीचर प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी पे भी जो है वो कब्जा कर लिया, और तीसरा क्या है, फाइन, यानी कि आप पर फाइन लगा दिया। तो डियर स्टूडेंट, ये आपकी 10 पनिशमेंट है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मेरे कमेंट्स में लिखकर मुझे पूछ सकते हैं, और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल का आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, जो कि मेरे हर वीडियो जो है वो आप तक पहुँच पाए। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट।